मेरा फर्स्ट जेईई मेन अटेम्प्ट अच्छा नहीं था, लाइक आई वाज अनएबल टू क्रैक इट आउट। मोस्टली वो कोविड जोन ही था, तो कुछ प्रैक्टिकली तो था नहीं, मतलब बस ऐसे पता था कि कंप्यूटर साइंस कुछ होता है। कोर्स है जो ऑप्शनल मैंने लिया है। हाँ। तो सी मैंने करा, बट मोस्टली मेरा इंटेंशन और मोस्टली मेरा फोकस जो सी प्लस प्लस में रहा। Okay. तो अगर आपने 3-4 दिन स्किप कर दिया, अगर आपने कॉन्टेस्ट नहीं दिए, तो आई थिंक बहुत ज्यादा आप लैग कर जाओगे। तुम्हें इतनी सारी अपॉर्चुनिटी मिल कैसे रही है? तो एक बार आपने आई थिंक ट्रीज का जो एक कंसेप्ट था, उसमें आपने एक मूवी फोल्डर एग्जांपल देके समझाया था, तो वो एकदम दिमाग में स्टक कर गया कि अगर इतना एफर्ट डाल दिया तो अपॉर्चुनिटी फिर तो तुम्हारी जेब के अंदर ही है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हमारे साथ एक स्टूडेंट धीरज, जो कि कोडर आर्मी के स्टूडेंट हैं, और उनकी आज हम जर्नी के बारे में जानेंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी वो सेकंड ईयर में, वो ऑलरेडी DSOC की इंटर्नशिप को क्रैक कर चुके हैं। तो जानेंगे यार उन्होंने ये सब कुछ कैसे अचीव किया। पहले उनके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले यार वेलकम धीरज, कैसे हो? आई एम फाइन। अच्छा, कहाँ से भाई आप? आई एम मैं नेटिवली जम्मू कश्मीर से हूँ। ओके। अच्छा, जम्मू से हो। थोड़ा अपने फैमिली बैकग्राउंड वगैरह बताओगे कि स्कूलिंग वगैरह कहाँ से करी, ये सब कुछ? लाइक मैंने अपने जम्मू से स्कूलिंग करा है, 10th एंड 12th मैंने जम्मू से करा है, एंड JNK बोर्ड से करा है। ओके। एंड उसके बाद मैंने यहाँ से कर्नाटका से इंजीनियरिंग अभी मैं कर रहा हूँ। ओके, तो स्कूल में कैसे स्टूडेंट थे तुम? ब्राइट थे या फिर ऐसे थे डम या फिर एवरेज? मतलब कि अगर ऐसे देखा जाए तो आई थिंक ब्राइट। अच्छा, ब्राइट थे। कितने परसेंटेज थे तुम्हारी? मेरे 10th में 98 पॉइंट समथिंग था, Okay. एंड लाइक मैं 10th में सेकंड डिस्ट्रिक्ट टॉपर था, एंड 12th में मैं थर्ड डिस्ट्रिक्ट टॉपर इतने पे था। तो 3-4 बच्चे पास हो जाते हैं, इतने परसेंटेज हाँ, हो जाते हैं 3-4। ओके, तो जब तुमने 12th का एग्जाम वगैरह दे दिया, ओके, तो IIT का ख्याल कब आया? लाइक मुझे पता नहीं था IIT JEE के बारे में। वंस लाइक मेरे पापा आए तो उन्होंने बताया कि ऐसे उन्होंने कहीं बोर्ड देखा है कि JEE का एग्जाम होता है। तो मैंने सर्च आउट करा, बिकॉज उस टाइम पे मेरे पास मोबाइल फोन कुछ नहीं था, तो आई जस्ट सर्च आउट विद अनदर मोबाइल फोन फॉर समवन। तो मैंने उनसे मोबाइल फोन लिया, मैंने सर्च आउट करा। फिर मुझे पता चला कि 2 एग्जाम होते हैं। अच्छा। कि फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, इतना पोर्शन आता है। देन आई वाज लाइक कि अब करना कैसे है, बिकॉज मैंने कभी ट्यूशन नहीं लिया, लाइक मैंने कभी कोई कोर्स ट्यूशन कभी नहीं लिया। तो मुझे था कि अब मैं हूँ तो 12th में, लाइक एट द बिगिनिंग ऑफ माई 12th, तो मैंने ये JEE के बारे में जाना। तो जब मुझे पता चला कि अब इसको मुझे करना है, बिकॉज मेरे पापा ने बोला कि आपको ये एग्जाम है, तो इफ यू वांट तो आप दे सकते हो। तो उसके बाद जब मैंने फिर प्रिपरेशन शुरू कर दिया, लाइक जैसे मैं बोर्ड के लिए पढ़ रहा था, तो द थिंग इज सिंपल कि जो मैंने थोड़ा पढ़ना था उसको मैं बहुत डेप्थ में पढ़ रहा था। तो फिर मैंने प्रिपरेशन अपने से शुरू करी, एंड आफ्टर दैट मैं एग्जाम में बैठा। तो कैसा रहा एग्जाम? लाइक मेरा फर्स्ट JEE मेन अटेम्प्ट अच्छा नहीं था, लाइक आई वाज अनएबल टू क्रैक इट आउट। वेरेवर जब मैंने दूसरा दिया, तो आई गॉट इनटू लाइक कि मैं JEE एडवांस तक जाऊं। ओके, ठीक है। तो यार तुमने कोचिंग वगैरह क्यों नहीं ली JEE एडवांस वगैरह के लिए, अगर मैं पूछूं? क्योंकि यार मुझे ऐसा फील आता है कि JEE एडवांस बिना उसके क्रैक करना कोचिंग के थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कर सकते हो, पर बहुत टाइम लगेगा। आई एग्री विद दिस, बट लाइक मुझे पहला तो ये था कि लाइक एक था कि मुझे सेल्फ स्टडी से करना है। अच्छा। एंड दूसरा मुझे ये था लाइक बिकॉज ऑफ सम फाइनेंशियल क्राइसिस, तो फिर मैंने सोचा कि व्हाई टू बर्डन, बिकॉज जब मैं 11th 12th में था, आई टीच, इवन आई अर्न फ्रॉम देम, एंड आई पे माय स्कूल फीस। तो मुझे ये था कि नाउ आई शुड नॉट टर्न इनटू कि मैं अब पापा मम्मा को बोलूं कि मुझे कोचिंग, बिकॉज कोचिंग फीस आर वेरी हाई फॉर JEE। वो 1.5-2 लाख। तो फिर मैंने सोचा कि JEE वगैरह की प्रिपरेशन जो है वो खुद करो, एंड जितना होता है अपनी पावर लगाओ। अब मुझे एक चीज बताओ, तुम जम्मू से सीधा बेंगलुरु क्यों आए? क्योंकि ऐसा तो नहीं कि IIT वगैरह होगा या NET होगा, ये बिल्कुल इंडिया का टॉप 1 कॉलेज होगा, Tier 1, ठीक है? इतनी दूर क्यों आए? क्योंकि ऐसे कॉलेज आपको नॉर्थ में भी बहुत मिल जाएंगे, तो इतना दूर क्यों आए? क्योंकि ऐसा होता है ना यार, दूसरे कल्चर में हम बिल्कुल आते हैं, थोड़ा खाना मिस करते हैं, तुम पहली बार घर से बाहर निकलो, फैमिली मिस करोगे, बहुत सारी चीजें होती है जिसको हम मिस आउट करते हैं। तो इतना दूर कॉलेज लेने का डिसीजन तुम्हारा क्यों हुआ? एक्चुअली जब मेरे 12th हुआ तो एग्जाम्स एंट्रेंसेस मैंने दिए, उसके बाद लाइक मैंने 2-3 एंट्रेंसेस दिए थे। उसके बाद जो जिसमें मेरा स्कोर थोड़ा अच्छा था, तो आई वाज लाइक कि अब चॉइस फिलिंग शुरू करी मैंने कॉलेजेस की। तो उसके बाद मैंने अपने प्रेफरेंसेस से कॉलेजेस भरे। अच्छा। एंड मोस्टली मेरा स्कोर बैंगलोर था, इसलिए बिकॉज फ्रॉम द डेटा ऑल अराउंड मुझे ये पता चला कि बैंगलोर इज मेन हब, तो आपको वहां पे जाना, आपको वहां पे ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा। हाँ, ये वाला बेनिफिट आता है कि जब जो कॉलेज आप बेंगलुरु में खुल रहे हैं, उनके बाद ये एक्सपोजर है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे IT इंडस्ट्री है, बगल वाले हायरिंग वगैरह। जैसे कि मुझे बहुत ज्यादा इवेंट अटेंड करने को मिल जाते हैं। तो मुझे पता चल जाता है क्या क्या न्यू टेक्नोलॉजीज हैं, कैसे उनको इम्प्लीमेंट करना है। स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा लाइक ग्रुप्स हैं, कमिटीज हैं रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी इन बैंगलोर। देयर आर पर्टिकुलर हब्स आल्सो, तो लाइक लाइब्रेरीज भी हैं। तो आई थिंक
इसलिए मैंने चूज करा कि मुझे बैंगलोर मोस्टली हो जाए. आई फील नॉट कॉलेजेस ऑल्सो, बट प्रेफरेंसेस के हिसाब से तो मुझे कॉलेज मिल गया बैंगलोर कर्नाटका में. तो कॉलेज क्या है, प्राइवेट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है? इट इज AICTE एफिलिएटेड कॉलेज. तो इट्स अ प्राइवेट वन. अच्छा, प्राइवेट वन. तो तुमने कहा तो तुम्हारे फाइनेंशियल दिक्कतें थी, तो इसकी फीस कैसे अफोर्ड करोगे फिर? एक्चुअली मैंने स्कॉलर लाइक आई एम ए स्कॉलर, तो मैंने उसके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करा एंड आई गेट इनटू इट, तो मुझे स्कॉलरशिप मिल गया. तो अभी मैं एज अ स्कॉलर पढ़ रहा हूँ. देखो, जिनको आइडिया नहीं होगा, क्योंकि मेरे दोस्त भी थे, जम्मू से थे और कुछ कश्मीर से भी थे जो हमारे कॉलेज में पढ़ते हैं, तो जो JNK के स्टूडेंट होते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है स्पेशल, ठीक है. वहाँ पे तुम्हें अच्छी खासी फीस सारी लगभग पूरी रिफंड हो जाती है, ठीक है. और ऐसी तुम जिस भी स्टेट से हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें कौन कौन सी स्कॉलरशिप मिल सकती है. अगर मैं पर्सनल अपने लेवल पे करूँ तो मुझे FFV मिली थी और इसके साथ मुझे TFW वगैरह भी मिली थी, ठीक है. तो ना अपने अगल बगल जानो कि तुम्हें कौन कौन सी स्कॉलरशिप मिल सकती है. कुछ ना कुछ होगा तुम्हारे लिए रखा हुआ. अगर तुमने अच्छी खासी पढ़ाई करी है, मतलब बहुत टॉप की भी नहीं, मेरी रैंक भी कोई अच्छी नहीं थी, 70,000 के अराउंड थी, 69,000 अप्रॉक्स, ठीक है, सॉरी 67,000 अप्रॉक्स. ओके, फिर भी मुझे स्कॉलरशिप मिल गई 2, जिससे क्या हुआ कि मेरे जो बीटेक की फीस थी वो काफी कम हो गई थी. क्लियर? हाँ जी. अब आप यहाँ आ गए पहली बार, ठीक है. पहला थॉट क्या था कि कॉलेज आके घर को कितना मिस करते थे, ऐसा कुछ? घर को बहुत ज्यादा मिस करा. लाइक जब मेरे पहला फ्लाइट था, तो आई वाज लाइक कि घर पे तो लाइक कभी हम इतना दूर गए नहीं. तो लेकिन जब हम कॉलेज आए, यहाँ पे हम बैंगलोर पहुंचे, एंड जब मुझे कॉलेज में मैं पहुंचा अपने लाइक गेस्ट हाउस में, 1-2 दिन मैंने वहां स्टे करा, तो हर दिन मम्मा से वीडियो कॉल होता था एंड हम दिन में आई थिंक 10 वीडियो कॉल कर देते थे. एंड आई वाज लाइक, हमें इतना वो होता था कि यार मम्मा को होता ही है लाइक बच्चा इतना दूर चला गया, खाया नहीं खाया ये वगैरह. तो यहाँ तो कल्चर भी काफी चेंज हो गया आपके आके, पूरा कल्चर बहुत ज्यादा चेंज था. एंड तो वो थोड़ा सा डिफिकल्टी शुरू में जरूर हुआ. तो घर को बहुत ज्यादा मिस करा, बट एक तरह की खुशी भी थी कि फ्रीडम आ गई. फ्रीडम तो पेरेंट्स ने शुरू से दी थी फॉर डूइंग गुड वर्क. लाइक उनको ट्रस्ट है कि बच्चा अच्छा कर रहा है, तो फ्रीडम भी थी. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जब यहाँ पे आए तो और ज्यादा एक्सपोजर मिला साथ में, और फिर खुशी इस बात की थी कि बच्चा हमारा बाहर पढ़ने जा रहा है. लाइक एज इन नॉर्मल फैमिली बहुत बड़ी खुशी की बात होती है कि बच्चा हमारा पढ़ने. बात तो सही है. अब तुम फर्स्ट ईयर में आ गए, फर्स्ट ईयर में क्या क्या किया तुमने, और ये प्रोग्राम से इंट्रोडक्शन कब हुआ तुम्हारा? एक्चुअली मेरा 11th-12th में मेरा कंप्यूटर साइंस ऑप्शनल था, तो वहां से मुझे 11th में C एंड 12th में C++, बट मोस्टली वो कोविड जोन ही था, तो कुछ प्रैक्टिकली तो था नहीं. बस ऐसे पता था कि कंप्यूटर साइंस कुछ कोर्स है जो ऑप्शनल मैंने लिया है, बस इतना पता था. ओके, तो कॉलेज में आके कैसे फिर जर्नी स्टार्ट करी? क्या सीनियर थे कुछ गाइड करने के लिए? इस बारे में जानना चाहता हूँ. सीनियर्स आई डोंट थिंक कि मुझे या मैं उनको ढूंढ पाया या मुझे वो मिले. तो एज पर आई नो कि मैंने फैकल्टीज थे, बहुत अच्छे फैकल्टीज थे, तो उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड करा. अपार्ट फ्रॉम दिस, लाइक बीइंग इन कॉलेज, मेरे पास अपना मोबाइल फोन आ गया था, तो मैंने बहुत सर्च आउट करा लाइक रिलेटेड टू दिस, कि मुझे पता था कि मैं यहाँ आ चुका हूँ, तो मुझे आगे करना क्या है. बिकॉज आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ आइडिया कि सॉफ्टटेक क्या होता है, इसको कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि हमारी फैमिली से कोई भी इस फील्ड में नहीं है. तो जब मैं इस फील्ड में आया, तो फिर मैंने सर्च आउट करा कि मुझे क्या सीखना चाहिए एज बीइंग ए बिगिनर. तो जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा सी था लैंग्वेज. तो जब मैंने सी पढ़ना शुरू करा, फिर मैंने पहले उसके बारे में बहुत सर्च किया कि सी का क्या यूज है. तो जब मुझे तब मुझे बस ये एक शब्द पता था कि सी कुछ है लैंग्वेज, उसको पढ़ना है. तो तब मुझे इतनी लैंग्वेजेस के बारे में नहीं पता था कि C++, रिएक्ट, जावा. तो जब मैंने सर्च आउट करा, तो मुझे पता चला बाकी लैंग्वेजेस भी हैं. तो मुझे लगा लाइक व्हाई अदर्स, अगर सी है तो बाकी क्यों इतनी. तो फिर जब मैंने फिर सर्च आउट करा कि अच्छा इनके ये यूजेस हैं, तो वहां से मुझे पता चला कि oops, लाइक एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अगर आप चूज करते हो, उसमें अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करते हो, तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट कहीं ना कहीं रहता है. तो सी मैंने करा, बट मोस्टली मेरा इंटेंशन और मोस्टली मेरा फोकस जो है C++ में रहा फ्रॉम द फर्स्ट सेमेस्टर. ओके, तो फर्स्ट सेमेस्टर में मान लूंगा तुमने C++ बेसिक पढ़ लिया होगा, मतलब कोड वगैरह तुमने पहली बार लिखा होगा वहां पे जाके. ओके, अब सेकंड सेमेस्टर में क्या किया? और तुम्हें इंटर्न वगैरह भी मिली थी, मैंने सुना था, उससे पहले भी, इससे पहले भी, तो वो क्या था? लाइक मुझे इंटर्नशिप मिली थी IIT भुवनेश्वर में. लाइक हर एक IIT की अपनी अपनी समर इंटर्नशिप्स होती हैं. तो उनमें कुछ ज्यादा स्पेसिफिकली कोई इंटरव्यू राउंड्स नहीं होते. जस्ट यू हैव टू अप्लाई. स्पेसिफिक नंबर ऑफ सीट्स होती हैं, कुछ 10-20 नंबर ऑफ सीट्स होती हैं. तो अकॉर्डिंग टू योर लाइक
आपकी क्या एलिजिबिलिटी है, लाइक आपको कितनी ज्यादा स्किल्स आती हैं, तो उसके हिसाब से आपके मेरिट ऑन द बेसिस कि आपके 10th-12th में कितनी परसेंटेज रह चुकी है। अच्छा। तो उसके बेसिस पे अगर आपको कोई प्रोजेक्ट है तो वो भी आप उसमें डाल सकते हो, तो वो भी स्कैन करके वो देख सकते हैं कि हाँ इस बच्चे ने एक चीज करी हुई है। तो एज पर दैट तो शॉर्टलिस्ट होते हैं। तो इस तरह से मैंने भी IIT भुवनेश्वर में जब मुझे पता चला कि इंटर्नशिप पोर्टल ओपन है, सो आई जस्ट अप्लाइड इनटू इट, तो मैं शॉर्टलिस्ट हो गया। तो पेड इंटर्नशिप थी फ्री थी? वो फ्री थी, लाइक मुझे इन हैंड कुछ नहीं आया, बट अच्छा, बात ये बस था सीखने के कि लिए काफी कुछ मिला उसमें, बस हाँ, वो पेड ही नहीं थी। पेड नहीं थी, टू एंड फ्रो उनका था। ओके, ऑल स्टे एवरी फैसिलिटी, लाइक हाँ फिर तो अच्छा है कि तुम्हें लर्निंग के लिए कुछ सब कुछ मिल गया, वो सब कुछ खाना पीना तुम्हारा घूमना फिरना वो सब वो देख रहे हैं। IIT का हाँ उसका एक्सपोजर तो फिर अलग मिलेगा ना। उनके ज्यादा फैकल्टीज के साथ कनेक्ट करे। स्टिल आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो IIT भुवनेश्वर से हैं। अच्छा, तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। इवन कि मैं उनके प्रोफेसर्स को ईमेल करता हूँ कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, मुझे इसमें, बिकॉज मैंने NLP वहां से सीखा। अच्छा, तो वहां जो प्रोफेसर थे उन्होंने मुझे कहा था कि तुम कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो मेरे प्रोजेक्ट अभी आगे भी जो NLP में चली जा रहे हैं, तो मैं उनसे लाइक करता हूँ कांटेक्ट कि ऐसे मुझे इश्यूज आ रहा है। बट व्हाट आई फील इज, मेरे साथ और भी बच्चे थे बहुत जो इंटर्न हुए थे, बट आई थिंक इट डिपेंड्स अपॉन यू। इफ यू वांट टू रियली enhance your skills and आप चाहते हो कि नहीं मुझे और अच्छा करना है, मुझे सीखना है, तो IITs आर द बेस्ट प्लेस। तो अगर तुम वहां जा रहे हो और लोगों से कनेक्ट नहीं कर रहे हो और सीख नहीं रहे हो, तो इट मींस इट्स नॉट ऑफ एनी यूज। ओके, तो तुम्हारा फर्स्ट ईयर हम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, तुमने एक इंटर्नशिप वगैरह कर लिया, उसके बाद फिर आगे जर्नी क्या थी जब तुम सेकंड ईयर में आए? हाँ, तो बेसिकली मैंने सेकंड सेमेस्टर से ही DSA शुरू करा। अच्छा, बिकॉज सेकंड सेमेस्टर में मेरे पास लैपटॉप आया, सो आई जस्ट स्टार्टेड। उससे पहले मैं लाइक अपने डिपार्टमेंट के लैब्स में यूज करता था कोड करना। तो उसके बाद जब मैंने कोडिंग करना शुरू करा, तो फिर मैंने धीरे धीरे रिसोर्सेज फाउंड करे, बिकॉज इतना मुझे पता चल गया लाइक फैकल्टी से भी कि एंड एज पर आवर सेमेस्टर कोर्सेज आल्सो कि आपको लैंग्वेज के बाद DSA करना है। तो उसके बाद जब मैंने DSA पे आया, तो फिर मैंने स्टार्टिंग करा जर्नी अपना। तो लाइक इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। आई थिंक DSA करना है, अगर आपका पैशन अच्छे से है तो ही आप पूरे डेडिकेटेड से पढ़ सकते हो। अगर आपने 3-4 दिन स्किप कर दिया, अगर आपने कॉन्टेस्ट नहीं दिए, तो आई थिंक बहुत ज्यादा आप लैग कर जाओगे कहीं ना कहीं। तो वो रेगुलरली कंसिस्टेंसी मैंने मेंटेन करी कि इतना था कि अगर एक दिन में नहीं हो रहा है, मतलब कि आज टाइम नहीं है, नहीं कोड होगा, तो एक छोटा सा कोड उठा लो, लाइक कोई भी छोटा सा कोड हो जाए, लाइक एरे का कोई सिंपलेस्ट कोई क्वेश्चन ले लो या स्ट्रिंग का कोई ले लो, तो लाइक आपकी जो हैबिट है कोड करने की वो बनी रहे। तो फिर सेकंड सेमेस्टर से जैसे मैंने DSA शुरू करा, तो देन इन द बिगिनिंग ऑफ माय थर्ड सेमेस्टर आई गॉट अ चांस कि मुझे लिंक्डइन में इंटर्नशिप करने लग पड़े। तो मुझे इंटर्नशिप के बारे में पता चला, तो आई जस्ट अप्लाइड इनटू इट। तो उसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस एंड मुझे लिंक्डइन से मेरा पहला इंटरव्यू वहां था। एंड मेरी पहले इंटरव्यू में मुझे लाइक कॉल आ गया लाइक यू आर गेटिंग सिलेक्टेड। तो वो तो पेड होगा ना? वो पेड, हाँ। तो वहां से जो पैसा मिला उसका क्या किया? वहां से जो पैसा मिला उससे तो सबसे पहले लाइक एक मैंने सरप्राइज दिया घर पे जाके, लाइक मैंने किसी को बताया नहीं। तो वो ट्रिप जो भी वो टिकट्स वगैरह थे वो मैंने खुद से करे, तो किसी को पता नहीं था। तो एक वो सरप्राइज था। उसके बाद मैंने एक छोटी सी ट्रिप अपने फैमिली के लिए प्लान करा था, वो करा। एंड उसके बाद घर में एक फंक्शंस वगैरह थे, तो आई पुट माय ऑल, लाइक मुझे अपनी तरफ से बहुत अच्छा उसकी थोड़ी खुशी मिलती है। हाँ। अब ये बताओ, ये जो लिंक्डइन वाला था, इसमें तुम्हें इंटरव्यू वगैरह में पूछा क्या गया? क्योंकि इंटर्न को क्या पूछा जाता था? लाइक मेरे इंटरव्यू में जो बेसिकली मुझे पूछा गया, पहले तो एक OA राउंड था, उसमें थोड़े से एप्टीट्यूड के क्वेश्चन थे। तो वो क्लियर आउट हुआ। उसके बाद 2 टेक्निकल राउंड्स थे, तो बोथ आर बेस्ड ऑन DSA। अच्छा। वेयर एवर आई थिंक लक थोड़ा सा मैटर कर जाता है। उस टाइम पे मेरा ग्राफ कवर नहीं था। अच्छा। एंड बाय थैंक लाइक मुझे ग्राफ नहीं पूछा गया वहां पे। तो अगर कहीं पूछा जाता तो आई थिंक लाइक कहीं ना कहीं मैं थोड़ा स्टक हो जाता। तो मेरे से लिंक लिस्ट के बारे में पूछा गया, मेरे से फिर स्टैक्स के बारे में पूछा गया। तो उसके बाद वो क्लियर आउट हुआ। तो उसके बाद जो सेकंड राउंड था वो भी DSA था, बट उसमें एक क्वेश्चन था। बाकी जो मेरे प्रोजेक्ट थे उसके बेसिस पे उन्होंने थोड़ा सा पूछा, लाइक अगर आप थोड़ा सा इसे इम्प्लीमेंट करके दिखाओ, तो उसके बारे में उन्होंने पूछा। तो आई थिंक साथ में इंटरव्यू में ये रहता है कि जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, तो आपको उससे बहुत अच्छा इंटरेक्ट करना है। अगर आप उससे इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, इवन व्हाट आई फील इज कि अगर आप बस अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, लाइक योर इंटरव्यू स्टार्ट्स, यू गेट दैट अपॉर्चुनिटी। आपको मतलब कि आपने क्वेश्चन आपको आता है, आपने लॉजिक आता है, आपने लिख दिया, बट आपने एक बार भी उससे बात नहीं करी कि आप क्या लिख रहे हैं, या बिकॉज
आप कोड कर रहे हैं या फाइन, बट उसको ये जानना है, जहां तक मुझे पता है उसको ये जानना है कि हाउ एक्चुअली यू आर थिंकिंग फॉर दिस। तुम कितना ही डीप जाके इसके बारे में सोच रहे हो, किस तरह से तुम कोड कर रहे हो, और क्या ये सही है, क्या इसका अनदर वे है। तो चाहे तुम्हारा ठीक है पूरा कोड, तुम कुछ नहीं बोल रहे हो, आई थिंक वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट है, तुम इंटरेक्ट जरूर करना है। एंड बिफोर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन तुम्हें बहुत अच्छे से उससे पूछ लेने कि भाई क्वेश्चन है क्या, ये बता दो बस। ओके, अदरवाइज मतलब जब तक तुम्हें क्वेश्चन ही क्लियर नहीं तुम आंसर कैसे दे पाओगे। हाँ। सही में। ओके, तब तुमने लिंक्डइन पे कर दी, अब ये डीसो वाली अपॉर्चुनिटी कैसे आई तुम्हारे पास कि तुमने डीसो भी क्रैक किया? डीशॉ से पहले मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एंड एडोब भी आया था। अच्छा। तो माइक्रोसॉफ्ट तो मैंने लाइक रेफरल से अप्लाई किया था। ओके। तो मुझे इंटर्नशिप के बारे में पता चला था, तो मैंने रेफरल से अप्लाई करा, तो मुझे रेफरल मिल गया। तो आई गॉट अ कॉल लाइक आपका राउंड्स होंगे, तो 3 राउंड्स थे। आई गॉन थ्रू ऑल द 3 राउंड्स, बट लास्ट राउंड में जाके मैं थोड़ा लाइक नहीं हो पाया मेरे से। तो फिर वो लाइक हो गया। तो उसके बाद अडोबी का चांस मिला, तो अडोबी में भी मैं लास्ट राउंड तक गया, बट कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कंसेप्ट्स थे जो मैंने कवर अप नहीं करे थे, तो उसमें भी मेरा फिर रह गया। तो उसके बाद फिर मुझे डीशॉ जो था वो हमारे लाइक लिंक्डइन में हम कनेक्शंस हैं, तो मेरे फ्रेंड ने ही मुझे लिंक भेजा कि ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी है। तो लाइक ही इज वर्किंग एट डीशॉ। तो उसने मुझे लिंक भेजा कि इफ यू वांट टू अप्लाई तो तुम कर सकते हो। तो मैंने कहा देखते हैं, तो कर देते हैं। तो मैंने अप्लाई कर दिया एंड या आई गॉट अ कॉल। तो उसके बाद फिर मेरे इंटरव्यू हुए। तो लाइक हमारे थे 3 इंटरव्यूज थे, जिसमें हमारा फर्स्ट इंटरव्यू डीएसए, सेकंड इंटरव्यू लाइक में उसमें ज्यादा से ज्यादा ऊप्स, एसक्यूएल एंड अ बिट ऑफ डीबीएमएस। तो उसके बाद थर्ड जो था वो टोटली हमारा लाइक थोड़ा डायनेमिक प्रोग्रामिंग, लाइक पॉलीमॉर्फिज्म इन सी प्लस प्लस, डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म इन सी प्लस प्लस। एंड मेनली उन्होंने जो थर्ड राउंड में कवर किया वो प्रोजेक्ट्स किए। तो आई थिंक प्रोजेक्ट्स कहीं ना कहीं बहुत हेवीली। तो मतलब अगर मैं बोलूंगा तो एक तुमने प्रोजेक्ट अच्छे से करे थे। हाँ। डीएसए अच्छा होना चाहिए तुम्हारा बेसिक, ठीक है। और ऊप्स जो तुम कह रहे हो कि भाई अगर डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म में ये चीजें पूछी है तो वो भी तुम्हारा स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब कोर सब्जेक्ट की तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, बहुत बच्चे यहाँ पे ऐसे दिख रहे होंगे उसे डीएसए भी आता है, उसे प्रोजेक्ट उसने बना रखे हैं, उसका रिज्यूमे बिल्कुल परफेक्ट है, फिर भी यार ना तो वो शॉर्ट लिस्ट हो रहा है, मतलब उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही। अब मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हें इतनी सारी अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, अभी शायद तुम्हारा 3rd सेमेस्टर ही अभी खत्म हुआ है, अब तो 4th स्टार्ट होना है, ठीक है। तुम्हें इतनी सारी अपॉर्चुनिटी मिल कैसे रही है? बहुत सारे बच्चे जानने जाते हैं। ओके, तो बात तो आपकी बिल्कुल सही है। बहुत सारे बच्चे हैं लाइक मेरे भी सराउंडिंग्स में हैं जो डीएसए में बहुत अच्छे हैं, जो इनके प्रोजेक्ट्स भी अच्छे हैं, बट स्टिल उनको वो मिल नहीं रहा कि वो कोई अपॉर्चुनिटी को हासिल करें और उस पे अपना जो भी हार्डवर्क है वो शो करें। तो आई थिंक जो चीजें मेरे लिए वर्क कर रही हैं वो तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक लिंक्डइन वर्क्स अ लॉट फॉर मी। तो शुरू में तो मुझे पता ही नहीं था कि है ही क्या। आई वाज लाइक ऐसी ऐप होगा तो ऐसे ही चलना, बस प्रोफाइल बनाना है, सभी बनाते हैं, मैं भी बना दूं। तो उसके बाद आई थिंक तुम्हें उसको एक्टिवली कैसे यूज करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्टिवली का मतलब क्या है, एक बार एक्सप्लेन कर दो। एक्टिवली का कहने का मतलब है कि पहली बात तो ये तुम्हारी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए। यू शुड नॉट बी लाइक आपने प्लान मतलब कि डीपी वगैरह नहीं लगाई, आपने बताया नहीं कि आप करंटली क्या कर रहे हैं, आपने पहले क्या करके रखा है या आप क्या बनना चाहते हैं। तो उसके बाद तो आप जिस डोमेन में आप जाना चाहते हैं उस डोमेन के रिलेटेड आप उन लोगों से कनेक्ट करो, ताकि आप उनसे अगर कनेक्ट करेंगे तो आप और ज्यादा अच्छे से जानेंगे कि आपको उनके तक पहुंचने के लिए जिन कंपनीज में वो हैं आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी। सही बात है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट करना है। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा काम के लोगों के साथ कनेक्ट करना है। काम के लोगों के साथ कनेक्ट करना, दैट्स अ ग्रेट पॉइंट। तो उसके बाद वो लोग लाइक अपनी कनेक्टिविटी बढ़ानी है। इट्स नॉट लाइक कि तुमने कनेक्ट कर दिया बाकी वो डेड में पड़े हुए कि हाँ मैं गूगल के साथ कनेक्ट हो रखा हूँ, मैं इनके साथ कनेक्ट हो रखा हूँ बस। बिकॉज तुम्हें अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो तुम्हें ज्यादा पुट ऑन करना पड़ेगा। तो उसके बाद बाकी ये है कि लिंक्डइन से तुम्हें बहुत सारी पोस्ट से पता चल जाएगा कि अपॉर्चुनिटी है ना। हाउ टू गेट इट इज लाइक अगर तुम्हें पता चल गया कि भाई गूगल में जैसे कि अभी ओपनिंग है इंटर्न्स की, तो यू जस्ट लाइक आप किसी भी कनेक्शन के पास जा सकते हैं जो गूगल में वर्क करता है, जो आपसे कनेक्टेड है। तो उसके साथ आप बात कर सकते हैं कि लाइक आप उसके मैसेज कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे मैं इंटर्नशिप करना चाहता हूँ, ये जॉब आईडी है। यू शुड गिव फुल डिटेल। हाँ, अपनी क्योंकि बहुत बच्चे ये करते हैं कि सीधा जॉब आईडी भेज देते हैं
आइए मेरा रिज्यूमे कर दो रेफर। नो, प्रॉपर वो एक्सप्लेन नहीं करते, कोई नहीं करता प्रॉपर पूरा आपको बताने कि आपने क्या किया है, आपने क्या नहीं किया है, आप क्यों जाना चाहते हैं, थोड़ा एक लाइक आपने दिखाने के लिए कि यू आर पैशनेट फॉर इट, कि मुझे पैशन है, मुझे करना है। तो उसके बाद आपको पूरा और एक प्रॉपर भी होता है। यू शुड नॉट बी लाइक रिज्यूमे दे दिया एंड कर दो भाई, इट्स नॉट लाइक दैट। तो अच्छे से उनको बताने कि ये चीज है, ये जॉब आईडी है, तो आप प्लीज मुझे रेफर करें। तो उसके बाद आप उनको ये रेफरेंस के लिए आप बोलेंगे, बट इट्स नॉट लाइक तुम एक को बोल रहे हो जाएगा। आई थिंक एट माई टाइम आई यूज्ड टू मैसेज 30 पीपल एंड माइट भी उनमें से 2 या 3 हो जो बोले कि हाँ। बात ये हो सकती है कि करेक्ट टाइम पे वो उस टाइम पे आपको 2 या 3 लोग ही आपके मैसेज देख पाए जिस टाइम पे आपको जरूरत है। तो इसलिए ज्यादा नंबर पे जाओ, अप्लाई आप कर रहे हो तो ज्यादा नंबर में करो, ज्यादा कंपनीज में, सो ताकि ये नहीं है कि तुम 10 में करो तुम्हें आएगा कॉल। अच्छा, डेफिनेटली यू शुड हैव टू अप्लाई, आई थिंक एट लीस्ट 50 to 40 when you are going to apply। कि तुम अगर गूगल के लिए अप्लाई करना तो 40 से 50 उसी कंपनी के एम्प्लॉय को रीच आउट करो, ये कहना चाह रहे हो? रीच आउट करो। एंड अगर तुम्हें पता चल रहा है कि लाइक अभी जैसे कि इंटर्न जोन है, समर इंटर्न जोन है, तो तुम ज्यादा से ज्यादा जहां पे भी ओपनिंग है वहां पे, ये नहीं लाइक एज बीइंग ए कॉलेज स्टूडेंट आई थिंक ये एक्सप्लोर करना चाहिए कि हर एक कंपनी, ये नहीं कि तुम बस 2-3 ही लेके बैठ जाओ कि इसी में ही अप्लाई करना है, तो वो एक हार्ड जोन हो जाता है। हाँ, ये बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। और एक चीज और यार, तुम्हें रिजेक्शन के लिए रेडी रहना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं कि मैं 4-5 लोगों को भेज दिया, उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, मैं किसी को नहीं भेज रहा हूँ, अपने ईगो पे मत लो। मैक्सिमम लोग ना तो लिंक्डइन यूज करते हैं, जो एक बार कॉर्पोरेट पे चले जाते हैं, कम यूज करते हैं, ठीक है? तो आप जितने ज्यादा वो आप करोगे ना, उतनी ज्यादा आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। उसके बाद वो अगर आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल चेकआउट करेंगे, पक्का करेंगे, तभी आपको रेफरल देंगे। तो अगर आपने अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल को अच्छे तरीके से बिल्ड करा हुआ है, अच्छे तरीके से बिल्ड करने का मतलब कि जो भी तुम सीख रहे हो, मैंने तुम्हारी प्रोफाइल ही दिखी है, तुम जो भी सीख रहे हो तुम्हारी लर्निंग मुझे लिंक्डइन पे छपी हुई दिख जाती है कि मैं ये सीख रहा हूँ, ये सीख रहा हूँ, ये टेक सीख रहा हूँ, तो तुम्हें वो करना पड़ेगा। उससे इंप्रेशन भी बढ़ता है, प्रूफ ऑफ वर्क भी रहता है कि इसने एक्चुअल में ये चीजें सीख रखी है। ओके, अब ये इंटर्नशिप कब स्टार्ट है आपकी? मेरे अक्टूबर से स्टार्ट है। ओके, ये सेमेस्टर कब खत्म हो रहा है तुम्हारा, 4th सेमेस्टर? मेरा सेमेस्टर खत्म हो रहा है इन द एंडिंग ऑफ सितंबर, खत्म हो जाएगा। ओके, अच्छा, ये कोविड की वजह से हो रहा है ना ये सारे, है ना, ये शिफ्टिंग वगैरह। एंड वन मोर एडिशनल पॉइंट इज दिस, लाइक प्रोफाइल के रिलेटेड, लिंक्डइन के प्रोफाइल के रिलेटेड वो बहुत ज्यादा एक्टिव, जैसे हमने बताया, होनी चाहिए। एंड आई कुड से लाइक मेरे कॉलेज में अगर मैं कहूँ तो मेरी ही एक ऐसी प्रोफाइल है जो बहुत ज्यादा एक्टिव है। आई थिंक मैं उसको ऐसे नहीं बता रहा हूँ, मैं ऐसे बता रहा हूँ कि एक्टिव है तो मुझे अपॉर्चुनिटीज इतनी मिल रही हैं जो टाइम बीइंग अभी मैंने देखा नहीं कि मेरे कॉलेज में मिली लोगों को। तो आई थिंक मुझे लगता है कि मैंने ये स्टेप लिया तो इसलिए मुझे थोड़ा सा प्लस पॉइंट मिला। तो अगर सो दैट्स वी हैव डिस्कस्ड बिफोर कि ये चीजें आपको प्लस पॉइंट जरूर देंगी। योर लिंक्डइन एक्टिव प्रोफाइल विल डेफिनेटली गिव यू प्लस पॉइंट। ओके, अब मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जब तुम डीएसए सीख रहे थे तो तुम्हें क्या क्या हार्ड लगा डीएसए में? मतलब क्या क्या कठिनाई आती है? एक फेज आता है ना स्टूडेंट का, हर किसी का, ऐसे उधर डीएसए यूं हलवा हर किसी के लिए, ये तो नहीं है ना? हाँ, तो क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ, ये मैं जानना चाहता हूँ। तो लाइक जैसे मैंने शुरू करा डीएसए तो मुश्किल तो था, बट फिर मैंने रिसोर्सेज फाउंड आउट करे। पहले मैं लाइक जो मैंने बिगनिंग जिस रिसोर्स को चुना एंड आई वाज स्टार्टिंग अप विद दैट, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि मैं उसके साथ थोड़ा रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज मुझे वो कंसेप्ट पता नहीं चल रहा था कि व्हाई दिस, लाइक व्हाई एरे, व्हाई वी आर यूजिंग इट। तो फिर जब मैंने रिसोर्सेज फाउंड आउट करे, फिर मुझे लाइक कोडर आर्मी का जो कोर्स था उसके बारे में पता चला। एंड तो फिर मैंने जब वहां पे देखा तो आई फाउंड कि लाइक वहां पे एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ बताया जा रहा है कि लाइक जस्ट सपोज दिस। तो जब हम सपोज कर रहे हैं कि ऐसी ऐसी चीजें हो सकती हैं तो हम रिलेट करते हैं रियल लाइफ के साथ, तो वो एक बहुत अच्छी तरीके से हमें समझ आता है। तो एक वो मुझे प्लस पॉइंट लगा कोडर आर्मी की प्लेलिस्ट से भी। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक बार आपने आई थिंक ट्रीज का जो एक कंसेप्ट था उसमें आपने एक मूवी फोल्डर एग्जांपल देके समझाया था, तो वो एकदम दिमाग में स्टक कर गया कि इसको इजीली ये ऐसे हम समझ सकते हैं और कर सकते हैं। तो आई थिंक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से मुझे समझ ज्यादा अच्छे से आया। ये तो बहुत तारीफ हो गई, ये तो अपना प्रमोशन वगैरह हो गया हमारा। ओके, तो यार एक चीज मैं बताना चाहूंगा, देखो चलो तुमने हमारी प्लेलिस्ट वगैरह फॉलो करी, पर मेन तो तुम्हारे एफर्ट है, ठीक है? मतलब अगर तुम एक्स अमाउंट एक लेक्चर में इन्वेस्ट कर रहे हो तो कितना एफर्ट तुम्हारा लगता है? क्योंकि ऐसा नहीं होगा एक्स है तो तुम्हारा 2x, उससे ज्यादा ही तुम्हारा एफर्ट जाएगा उस चीज को एक्चुअल में सीखने के लिए। तो वो कितना रहता है एफर्ट, और इस जर्नी में क्या क्या डिमोटिवेशन तुम्हें फील हुए? ओके, तो इट्स टोटली करेक्ट कि तुम पे रहता है कि अगर एक्स अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास है, अगर तुम्हें अब उसको 2x करना है, 3x करना है, 10x करना है, तो आई थिंक इट ऑल ऑन यू। अगर तो तुम उसको बहुत लेजी से ले रहे हो तो वो एक्स ही रहेगा। अगर तुम अपना पोटेंशियल दे रहे हो कि नहीं, बिकॉज
इफ एक्चुअली यू हैव डन हार्ड वर्क ना, तुम कभी किसी अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं दोगे। अगर तुम्हें एक्चुअली पता है ना कि तुमने 2-3 महीने लगाए हैं अपने पूरा लाइक, जो दूसरे लोग जिन्होंने नहीं किया, तुमने भाई रात में बैठ के 10 बजे तक 11 बजे तक कोड किया है, लाइक लीड कोड या प्रॉब्लम सॉल्व करी है, तो ऑब्वियसली अगर तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है, तुम उस एक्स को 10x जहां तक भी तुम्हें पहुंचाना है तुम पहुंचा दोगे, पूरा प्रैक्टिस करोगे वहां तक पहुंचे। तो आई थिंक अगर तुम रियली हार्ड वर्किंग हो ना, तो सीरियसली तुम जरूर उस एक्स को 10x तक पहुंचा दोगे। वेयर एवर अगर तुम बस मतलब कि ऐसे ही हो कि चल रहा है काम चल रहा है, तो तुम तो बस एक्स को लोगे भी नहीं, तुम उस अपॉर्चुनिटी पे फोकस ही नहीं करोगे। तो ये चीज मुझे ऐसा लगता है कि इट डिपेंड्स अपॉन दैट। एंड रही बात डिमोटिवेशन की, तो डिमोटिवेशन हर किसी की जोन में आता है, हर एक जर्नी में आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि you should not be stuck at that demotivation। जैसे कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट से एडोबी से रिजेक्शन मिला, बट आई वाज नॉट लाइक कि मुझे वहां पे ऐसे सोचना है कि यार व्हाट इज दिस, एंड वो भी मुझे 3rd राउंड में मिला। तो मुझे ये नहीं था कि अरे मुझे ये नहीं आता, मुझे ये पता चला कि मुझे क्यों रिजेक्ट किया गया। लाइक एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी लोग ऐसे सोचते हैं लाइक इंटरव्यू दे दिया एंड या हमें तो सिलेक्ट होना ही है, बट इट्स नॉट द केस। क्या पता उस टाइम पे यू आर नॉट द राइट फिट फॉर दैट कंपनी। नोबडी इज लाइक कि हमें इसको लेना नहीं है। अगर कंपनी इंटरव्यू ले रहे है, दे आर लाइक कि हाँ हमें बच्चों को हायर करना है। तो जरूर जब तुम्हारा इंटरव्यू होता है, यू शुड रीच आउट टू द रिक्रूटर कि आपको पूछना है कि व्हाट्स द फीडबैक। वहां के फीडबैक से तुम अगर मान लो कि अगर तुम्हें ईमेल आ जाता है कि फॉर द टाइमिंग वी आर नॉट फॉलोइंग अप विद योर एप्लीकेशन, सो यू शुड आस्क, यू शुड नॉट बी लाइक क्या मना कर दिया ऐसे। ये तुम्हें पूछना चाहिए कि क्यों मना किया, ताकि तुम्हें रीजन पता चले कि अगली बार जब तुम कांटेक्ट करो इस चीज अपॉर्चुनिटी के लिए, तब तुम्हें ये दोबारा ना सुनने को मिले। तो डिमोटिवेशन को तुम्हें मोटिवेशन में कन्वर्ट कैसे करना है वो तुम पे होना चाहिए। अगर तुम डिमोटिवेट रहोगे इस जर्नी में, देखने को 4 साल होते हैं, बट कैसे सेमेस्टर गुजर जाए पता भी नहीं लगता, एंड फिर एंडिंग ईयर में ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है। तो आई थिंक अगर तुम डिमोटिवेशन को ही लेके चलोगे तो ये 4 साल में फिर बहुत डिफिकल्ट है, मुझे लग रहा है। यार मैं तुम्हारी मैच्योरिटी लेवल देख के ना काफी हैरान हूँ। ठीक है, 2nd ईयर में भी तुम हो, और अब आगे का तुम्हारा क्या फेस होने वाला है कि अब आगे क्या गोल्स हैं? स्टार्टअप करना है या फिर कॉर्पोरेट में काम करना है या फिर कुछ और ही अपनी लाइफ गोल को आगे लेके जाना है? सो एक्चुअली लाइक एक स्टार्टअप पे तो हमारे स्टूडेंट ग्रुप हमारा वर्क कर रहा है, लाइक हम प्लान कर रहे हैं, अलग अलग फाउंडेशन से हम कंटेक्ट कर रहे हैं, तो वो तो एक ऑन द साइट है। बट आई डोंट थिंक लाइक कि मुझे उसी में जाना है, बट एज अ लाइक थोड़ी नॉलेज गेन करने के लिए मैं उसमें हूँ। तो अपार्ट फ्रॉम दिस आगे मैंने एंट्रेंस देना है, लाइक आई विल गिव माय एंट्रेंस जैसे मेरा ग्रेजुएशन होता है। तो 2-3 एंट्रेंसेस हैं जो मैंने अभी सोचे हैं, बट अभी मैं फिगर आउट कर रहा हूँ, लोगों से कनेक्ट कर रहा हूँ। क्या पता मैं गेट ही दे दूं, ये भी आपसे गाइडेंस ले लूं उसके लिए। तो 2-3 हैं, बट आई थिंक मैंने अपना 3rd ईयर से उसकी प्रिपरेशन शुरू करूंगा, तो मैं तब सोचूंगा कि कौन सा है, बट एंट्रेंस देना है। दैट्स कंफर्म। तो यार आई होप आपको आज की वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। जर्नी देखा यार, 2nd ईयर के बच्चे को अभी उनका 4th सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है, और इस लेवल की मैच्योरिटी, मैं ये नहीं कह रहा कि यार कि उन्होंने मेरे कोर्स से पढ़ा इसलिए उनका भला हुआ। इस बच्चे का जो एफर्ट है, ठीक है, उसका भला उस चीज से हुआ है। मैं नहीं होता कोई और होता, कोई और नहीं तो कोई और होता, लेकिन जो एफर्ट एक इंसान के होता है ना, उसको हमें कभी नेग्लेक्ट नहीं करनी चाहिए। और बहुत कम लोग हैं आजकल की जो हमारी जनरेशन चल रही है ना, ये रील वाली जनरेशन चल रही है, ठीक है। आजकल लोग खुद को सिर्फ इसी चीज से परेशान हैं, खुद को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कैट डॉग। तो इस वाली जनरेशन अगर तुम थोड़ा भी एफर्ट डाल दोगे, और अगर इतना एफर्ट डाल दिया, तो अपॉर्चुनिटी फिर तो तुम्हारी जेब के अंदर ही है। एंड आई वांट टू से लाइक व्हाट एक्चुअली रियल यू, वो किसी को नहीं पता है। yes. मतलब कि तुम्हें खुद पता है तुम्हें कितना आता है। तो एंड ये कभी कंपेयर नहीं करो कि बिकॉज आई नेवर कंपेयर कि मेरे रूममेट को या मेरे कॉलेज में जितने मेरे सेक्शन में फ्रेंड्स उनको कितना आता है, बिकॉज मे बी उनका फील्ड अलग है, क्योंकि ये ऐसे फील्ड है। ये बात मुझे लगा कि मुझे बतानी चाहिए, बिकॉज एज अ कॉलेज स्टूडेंट आई ऑल्सो फेल्ट इट समवेयर। तो मे बी मेरा जो फ्रेंड है वो वेब डेव में जा रहे हैं, एंड मैं प्रोग्राम एज ए कोडर मैं डीएसए कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगेगा भाई इसको तो डीएसए आता नहीं है अच्छे से, मुझे बहुत आता है। तो वहां पे तुम्हें ये नहीं पता कि उसके जो स्किल्स हैं एक क्लोन बनाने के, वो बहुत बढ़िया है। तो जो तुम्हें नहीं है, तो तुम बाकियों से मत देखो, क्योंकि अगर तुम एक सेक्शन से कंपेयर करो, तुम्हें ये नहीं पता कि लाइक पूरा वर्ल्ड भी है जिसके साथ तुम्हें देखने की, बहुत सारे लोगों को तुमसे बहुत ज्यादा भी आता है। तो इसलिए तुम्हें अपने साथ देखना है कि आज तुम अगर डीएसए पे हो, तो कल तुम्हें कहाँ पे जाना है। तो अगर तुम इस प्लान को लेके चलते हो, अपना लाइक पुशअप करना कि मैं यहाँ पे हूँ, मुझे यहाँ तक पहुंचना है, इतने टाइम में पहुंचना, खुद के साथ कंपीट करो, सिंपल सा, है ना? कंपीट करो।
क्योंकि अगर तुम खुद से कम्पीट कर सकते हो तो तुम बाकियों से कर सकते हो। तो यार एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि एक थॉट, एक शायरी मैंने बहुत पहले पढ़ी थी कि मुझे इतना पता है कि मुझे कुछ नहीं पता, और ये इसने मुझे बहुत गंदा हिट किया था। अगर आप इसके बारे में डीप थॉट जाके सोचोगे तो आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो आई होप आज की वीडियो में आपको काफी कुछ मजा आया होगा। और मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, अगर आप धीरज के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो मैं उनकी लिंक्डइन आईडी अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उनकी हेल्प कर सकते हो, जो भी बच्चे हैं। श्योर ओके, बिल्कुल। तो आप इनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, इनकी जर्नी जान सकते हैं, ठीक है। कुछ भी हेल्प चाहिए कि भैया लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे बनाऊं, कैसे बिल्ड करूं, भैया रेफरल के पता रेफरल दे दें, है ना। तो जो भी है आप सीधे इनसे रीच आउट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।